नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंसेज में। इंटरव्यू की प्रिपरेशंस के लिए क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एंड बॉटनी 5 क्लासेज ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी हैं। 6ठी क्लास है। इसमें हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम 1 से लेके 8 सितंबर जो है वहाँ तक की करंट अफेयर को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि क्या कुछ एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। इंडियन IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी फॉल बिलो द वर्ल्ड एवरेज अराउंड 2021 एंड हैज़ बीन शोविंग अ फास्टर डिक्लाइन देन द ग्लोबल रेट। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्विस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023 अभी आई है, ठीक है ना। SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्विस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट फॉर 2023। कौन इसको कैरी आउट करवाता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसने क्या बताया इस रिपोर्ट ने? जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो ड्रॉप हुई है मोर देन 37% इन द लास्ट डेकेड। फ्रॉम 40 डेथ पर 1000 बर्थ पे होती थी 2013 में, अब कितनी हो रही है? 25 इन 2023। 1000 बर्थ पे 25 आपके क्या होते हैं? डेथ होती है। तो ये जूलॉजी में हो सकता है इंटरव्यू में आपके लिए मददगार हो। उसके बाद जो टोटल इंडियन फर्टिलिटी रेट है वो भी हैज़ फॉलन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years टू 1.9 इन 2003। 1.9 है आपकी, ठीक है, कांस्टेंट है 2 पे। बिहार रिपोर्ट हाईएस्ट TFR 2.8, दिल्ली की सबसे कम 1.2। फिर बात करते हैं क्रूड बर्थ रेट की। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन ईयर, उसे बोलते हैं CBR क्रूड बर्थ रेट। ड्यूरिंग 2020 स्टैंड एट 18.4, एग्जिबिटिंग अ डिक्लाइन ऑफ 0.7 पॉइंट्स का डिक्लाइन हुआ है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ऑफ द कंट्री हैज शोन अ डिक्लाइन, 1 पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है, 29 पे आ गई है, ठीक है। सेक्स रेशियो एट बर्थ हैज गोन अप बाय 3 पॉइंट। 2021-23 के लिए आपकी कितनी आई है? 917। रजिस्टर्ड 974 छत्तीसगढ़ में हुई है, ठीक है, एंड केरला 971। उत्तराखंड में सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो आई है फिलहाल के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको पता ही है क्या होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ अ बेबी दैट ऑकर बिटवीन द टाइम इट इज बोर्न एंड 1 year ऑफ एज आउट ऑफ एवरी 1000 लाइव बर्थ। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे टुडे एंड मेंटल हेल्थ एटलस 2024। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड टू रिपोर्ट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे एंड मेंटल हेल्थ एटलस 2024। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सुसाइड अकाउंट फॉर 1 in every 100 डेथ्स, यानी 100 डेथ्स जो होती है वर्ल्ड में, उनमें से एक सुसाइड से होती है। ये आपका इस रिपोर्ट में बताया हुआ है। 2021 में 7,27,000 लोगों ने सुसाइड किया, ठीक है। तो बहुत खतरनाक चीज़ है। और इसका जो कॉमन रीजन आया, मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये देखिए ना, आपके पास अच्छा इंसान है, विश्वास, ट्रस्ट जिस पे आप करते हो, ठीक है, उनसे बातचीत करते रहिए। बातचीत ही रास्ता है एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने का। जिस टाइम आप बातचीत बंद कर देते हो तो एंजाइटी, डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार पहचानने में इंसान को गलती हो जाती है, बट उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, मिलेगा आपको अच्छा इंसान, ऐसा नहीं है। और कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना ऐसा है। अगर कम्युनिकेशन बंद हुई तो आपका ये आएगा। और सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ आ रही है वो एज, यंग एज में 20 से 29 आ रही है। बिकॉज ये एज पे ट्रस्ट होता नहीं है ईजिली, और ट्रस्ट हो जाता है तो वो फिर टूटता है, तो वो बड़ा पीछे की तरफ धकेलता है, झटका देता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचना है। उसके बाद आपका इंडिया क्लाइमेट फाइनेंस रिक्वायरमेंट। द स्टडी बाय जनक राज राकेश मोहन ऑफ द सेंटर ऑफ फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बॉटम अप सेक्टर स्पेसिफिक असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइमेटिक फाइनेंस की है, ठीक है ना। अभी 2030 तक के लिए 467 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है आपकी टोटल इस सेक्टर में, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया का कैंसर मैप आया है। कॉमन कैंसर साइट जो है 1 लाख पॉपुलेशन पे, तो सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर जो आपको देखने को मिलेंगी वो भारत में हैदराबाद। ओरल जो कैंसर है, मुंह की जो कैंसर है, वो आपकी इस फीमेल में ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे
और ओरल कैंसर मेल के केस में आपको अहमदाबाद भोपाल का जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिल रही है। सर्वाइकल जो कैंसर है वो मिजोरम एजवाइल में सबसे ज़्यादा मिल रही है देखने को। लंग कैंसर फेफड़ों की वो भी मिजोरम एजवाइल में सबसे ज़्यादा है। लंग कैंसर फीमेल में, मेल में श्रीनगर में सबसे ज़्यादा है आपकी लंग कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर दिल्ली और श्रीनगर में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये है आपका ब्रेस्ट कैंसर, GBN है गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, नोएडा में आपकी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं। देखिए मिजोरम को तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं है और वहाँ पे इंडस्ट्री भी नहीं है। आप ये चीज़ को सोचने वाली बात है भाई, वहाँ पे पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्री भी नहीं है, उसके बावजूद इतने ज़्यादा कैंसर के केसेस क्यों हैं? ये आपके लिए सोचने वाली बात है, बड़े गंभीर चिंता का विषय है। ओवरऑल जो है आपका 45% जो केसेस है कैंसर के वो महिलाओं में देखने को ज़्यादा मिले हैं। और सबसे कॉमन टाइप की जो डिजीज हुई कौन सी कैंसर होगी है? ओरल, ठीक है। चलिए, तो ये पिछले 7-8 दिनों की हम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में क्या किया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है और फर्स्ट आपकी जो चिप है वो बनी है, आपकी भारत ने बनाई है, ठीक है ना। 3 डे कॉन्फ्रेंस भी हुई है। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है, आपको पता है 2021 में लॉन्च हुआ था। 76,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए थे। 10 सेमीकंडक्टर प्लांट लगने थे, 2 फैब्रिकेशन यूनिट और 8 पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट लगनी थी। उसके बाद आपने 31 अगस्त को डिनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब डे मनाया है आपने, ठीक है ना। चलिए, तो इस पर कुछ ज़्यादा जाएंगे नहीं। मिनिस्ट्री है जो ट्राइबल अफेयर की, उन्होंने रोल्ड आउट किया बीटा वर्जन ऑफ आदिवानी एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन टूल, ट्रांसलेशन के लिए, दैट विल सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेडिकेटेड टू ट्राइबल लैंग्वेज। और ये किसने डेवलप किया? आपका IIT दिल्ली ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी के साथ IIIT नया रायपुर, इन तीनों के कोलैबोरेशन से ये बना है। उसके बाद GST हाल ही में चर्चाओं में 56वीं मीटिंग हुई थी GST काउंसलिंग की। GST क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म हुए हैं, 8 साल के बाद ये रिफॉर्म्स हुए हैं। अब 2 स्लैब हो गई हैं टैक्स की, 5% स्लैब एंड 18% स्लैब, ठीक है। और एक स्लैब अलग से बना दिए, सुपर लग्जरी या सिन जो मटेरियल है वो 40% स्लैब के अंतर्गत आएंगी। सिन गुड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, जो हार्मफुल माने जाते हैं, जैसे तंबाकू हो गया, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह आदि। तो ये GST का जिम्स आए हैं। GST जो काउंसिल है उसको कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। ये जॉइंट फॉर्म है किसका? सेंटर और स्टेट का, अंडर आर्टिकल 279A के तहत बनता है। GST रिजीम कब आया था? 122वां संविधान संशोधन यानी 122nd अमेंडमेंट बिल, जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है, उनके में पास हुआ 2016 में और 2017 से लागू हुआ था GST। ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा खासा आपका चर्चाओं में है, ठीक है, तो इसको रखना। संसद आपको पता ही है, संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है। एक परमानेंट सदन होता है जिसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा। एक होता है आपका लोकसभा, ठीक है ना। यहाँ हम चुन के भेजते हैं, ये भी चुन के आते हैं, कुछ यहाँ से मनोनीत होते हैं। उसके बाद क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, APEDA, लॉन्च किया है नया इनिशिएटिव, एक कार्यक्रम स्टार्ट किया भारती स्टैंड फॉर भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। इनको इसके तहत 100 एग्री फूड और एग्रीटेक स्टार्टअप बनाए जाएंगे, ठीक है ना, डिजाइन किए जाएंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की है। बिहार में आपको पता चुनाव भी होने हैं, उसका आप ध्यान रखना। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और आपका मणिपुर गवर्नमेंट के बीच में। आपको पता होगा मणिपुर में हिंसा चल रही है, कुकी और मैतेई आपके जो समुदाय हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुकी और मैतेई के बीच में। तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एक समझौता हुआ है दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो इसको भी आप
को ध्यान से रखना, मणिपुर का। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है, एससीओ समिट हुई है आपकी, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 25वीं मीटिंग हुई है, काउंसिल ऑफ हेड एंड स्टेट ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तियानजिन चाइना में हुई है, 2 दिवसीय थी और प्रधानमंत्री ने भाग लिया है। 7 साल के बाद चाइना दौरे पे गए हैं और गलवान में आपको पता है चाइना ने क्या किया था, डोकलाम में चाइना में अरुणाचल का मैप चाइना अपने अंदर दिखाता है, लेकिन ट्रम्प टैरिफ के विरुद्ध जाके एक नया ग्लोबल सेंटर बनाने की कोशिश में प्रधानमंत्री जी गए हैं। अब देखते हैं कितना सिद्ध होगा। ठीक है, जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है एचसीओ का, उसमें कंडेम किया है पहलगाम जो आतंकवादी हमला है उसने। प्रधानमंत्री मोदी ने एचसीओ को क्या बताया है, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और उसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा है सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का, CDF का। ठीक है ना, एससीओ समिट में सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाने का रखा है। ठीक है, उसके अलावा ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का भी प्रस्ताव रखा है। एचसीओ हर बार टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल एक तगमा देता है, तो अब की बार किसको दिया, ये चोलपोन अट्टा जो है आपकी किर्गिस्तान को, टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल चोलपोन अट्टा को किर्गिस्तान की को बताया गया है। अगले साल एचसीओ समिट कहाँ होगी, अगले साल होगी किर्गिज रिपब्लिक यानी किर्गिस्तान में होगी अगली जो एचसीओ समिट है वो। एचसीओ का गठन होता है 15 जून 2001 में। ठीक है, इसके 10 मेंबर देश हैं, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस। इंडिया और पाकिस्तान फुल मेंबर 2017 में बने थे, लेटेस्ट मेंबर बेलारूस है। ऑर्गेनाइजेशन की 2 परमानेंट बॉडी है, इसका सेक्रेटरीट बीजिंग में है चाइना में, और इसकी जो रेट है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है वो ताशकंद में है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक और खबर आई है, जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको बैन कर दिया है बुर्किना फासो जो देश है आपका, उसने बैन कर दिया है, आपका अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और बुर्किना फासो के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम तारोर, इनकी रील्स भी काफ़ी वायरल होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं साइंस एंड टेक पे। तो जेरोसाइट क्या है, एक येलो कलर्ड आयरन रिच सल्फेट मिनरल है जो कि डिस्कवर्ड हुआ था मंगल ग्रह पे 2024 में, तो इसको बोलते हैं जेरोसाइट। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसको आप देख लेना। ठीक है ना, चलिए जी, जेरोसाइट मैंने बता ही दिया। उसके बाद है माटा नोमादा। ये क्या है, एक थिनली पॉपुलेटेड विलेज है 100 किलोमीटर वेस्ट भुज टाउन इन गुजरात का डिस्ट्रिक्ट, माइट एंड अप एज ए पोटेंशियल टेस्ट बेड फॉर द इंडियन स्पेस इसरो का जो मंगलयान 2 मिशन है मार्स पे जाएगा, उसके लिए ये आपका टेस्टिंग बेड के रूप में काम कर सकता है। ठीक है जी, चलिए। उसके अलावा इसरो हैज बिन ट्राइंग टू स्टिमुलेट द लिविंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट ऑफ मार्स एंड मून इन डिसोलेट हाई एल्टीट्यूड विलेज इन लद्दाख थ्रू होप मिशन चल रहा है हमारा, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशन। ये मैंने ऊपर भी बताया, विक्रम 32 बिट चिप भारत ने बनाई है, विक्रम 32 बिट चिप। इंडिया हैज़ मार्केटेड ए माइलस्टोन इन इट्स चिप मेकिंग जर्नी एट द सेमिकॉन इंडिया 2025 विद द लॉन्च ऑफ इट्स, इंडिया की पहली फुली मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम विक्रम रखा गया है। ठीक है ना, इसरोज सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के द्वारा ये बनाई गई है। खास बात क्या है, आपका ऑपरेट करेगी टेम्परेचर -55 से लेके +125 तक। ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद बात करते हैं स्पाईवेयर ग्रेफाइट की। ठीक है ना, तो इस पर कोई खास बात ये क्वेश्चन आएगा नहीं। डिजीज़ में आपको पता ही है कि इबोला 16वां जो आउटब्रेक है इबोला का वो हुआ है कोंगो में, 15 मौतें हुई हैं, 18 पीपल सिम्टम के साथ मिले हैं। ठीक है ना, सिम्टम इबोला के बुखार, वोमिटिंग, डायरिया, मसल पेन है। ठीक है ना, एक्सटर्नल इंटरनल ब्लीडिंग है। वाइल्ड एनिमल से ये फैलती है WHO के अकॉर्डिंग, लाइक फ्रूट बैट और पाइन नॉन ह्यूमन प्राइमेट से। ठीक है, इबोला का जो वायरस है सबसे पहले इबोला रिवर के पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1976 में ये मिला था। ये इबोला वायरस फिलोविरिडेई फैमिली से आता है, फिलो वायरस से। ठीक है, उसके बाद
थाईलैंड के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं अनुतिन विराकुल, ये थाईलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं। उसके अलावा तो सूडान में आपका लैंडस्लाइड आया है, आपको पता है काफ़ी डेडली लैंडस्लाइड था सूडान का, ठीक है ना। मारा माउंटेन एरिया में आया है और कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हुई है। उसके अलावा क्या है भैया, आपका हॉकी एशिया कप 2025 भारत ने जीत लिया है, हाल ही में जीता। चौथा एशिया कप टाइटल है इंडिया का, कोरिया को हराया है 4-1 से, और बिहार में ये चल रहा था हॉकी एशिया कप 2025, ठीक है ना। और भारत ने क्वालिफाई कर लिया है FIH मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए, अलोंग विद नीदरलैंड एंड, जो कि नीदरलैंड और बेल्जियम में होगा। चलिए, उसके बाद वर्ल्ड BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी भारत करेगा, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद US ओपन का सिंगल का खिताब कार्लोस अल्काराज, स्पेन के खिलाड़ी, उन्होंने जीता है। और महिलाओं में सबलंका ने ये जीता है, आरियाना सबलंका ये आ गया, ठीक है। आरियाना सबलंका बेलारूस की है। मेंस का सिंगल कार्लोस अल्काराज स्पेन की है। वुमेंस डबल कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, यही पूछते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो चलिए, ये थे पिछले 8-10 दिनों की करंट अफेयर जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।